दोपहर प्राइम टाइम में बात करेंगे मुंबई की, जहां से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। बॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर ने अपनी पत्नी को कार से कुचल दिया। उसकी पत्नी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन फिल्म प्रोड्यूसर का दिल नहीं पसीजा। उसने पहले फ्रंट टायर से बीवी को कुचला, फिर उस पर गाड़ी का पिछला टायर भी चढ़ा दिया। प्रोड्यूसर की ये पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रोड्यूसर क्यों बना जालिम? उसने क्यों अपनी बीवी को कार से कुचला? इस पूरे मामले को समझने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। फिल्म प्रोड्यूसर ने बीवी को गाड़ी से रौंदा। लग गया सर से ब्लडिंग हो रहा है, रो रही अम्मी। पत्नी तड़पती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। लेकिन प्रोड्यूसर पति ने रहम नहीं दिखाया। बाहर आइए, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। बस उन्होंने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, लेकिन वो रुके नहीं। रंगे हाथ पकड़े जाने पर प्रोड्यूसर बौखलाया। दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो में एक सफेद रंग की कार नजर आ रही है। कार के सामने एक महिला खड़ी है। वो गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कार सवार रुकता नहीं है। वो तेजी से गाड़ी आगे की तरफ बढ़ा देता है। महिला कार के अगले टायर के नीचे दब जाती है। इस बीच पीछे से एक और शख्स दौड़ता हुआ आता है। वो कार सवार से इशारों में कुछ कहता है, लेकिन कार सवार फिर भी गाड़ी नहीं रोकता। वो इस बार महिला को पिछले टायर से रौंदता हुआ फरार हो जाता है। इस घटना का एक और सीसीटीवी वीडियो देखिए। वीडियो में नजर आ रहा है कि इस दौरान कुछ लोग महिला को बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन कार सवार तब तक फरार हो जाता है। और अब एक और वीडियो देखिए। जिस महिला को गाड़ी से कुचला गया था वो अस्पताल में भर्ती है, दर्द से तड़प रही है। उसके साथ उसके बच्चे हैं, जिनकी आवाजें बैकग्राउंड में सुनाई दे रही हैं। ये देखो पूरा मम्मी हाथ पूरा लग गया, सर से ब्लडिंग हो रहा है, रो रही अम्मी। रहने दीजिए मम्मी, टेंशन मत लीजिए। ब्लड निकल रहा है, यहाँ पे ब्लड निकल रहा है। मैं बोलती हूँ, वो करेंगे अभी। मैं बोलती हूँ। तो ये इधर पे मम्मी को है ना ठोक के चले गए हैं। हम आपको इस खौफनाक वारदात की पूरी कहानी बताएंगे। जिस महिला को गाड़ी से कुचला गया उसकी आप बीती सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि इस कार के अंदर कौन था। महिला का आरोप है कि कार के अंदर उसका पति था, जिसका नाम है कमल किशोर मिश्रा, जो कि जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर हैं। जिस महिला को गाड़ी से कुचला गया उसका नाम यास्मीन है। फिल्म मेकर कमल किशोर मिश्रा कई हिंदी फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके हैं। बड़े बड़े सितारों के साथ उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर मौजूद हैं। यास्मीन का दावा है कि करीब 9 साल पहले प्रोड्यूसर कमल किशोर ने उनसे शादी की थी। कमल किशोर ने उसके साथ निकाह के लिए अपना धर्म तक बदल लिया था। उसने अपना नाम कमल किशोर से बदलकर मोहम्मद सुल्तान शेख रख लिया था, लेकिन शादी के बाद उनके बिहेवियर में तेजी से बदलाव आना शुरू हो गया। यास्मीन का दावा है कि उनके पति उन्हें कई सालों से धोखा दे रहे थे। उनके पीठ पीछे वो दूसरी महिलाओं के साथ रिश्ते बनाते थे, और इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार लड़ाई भी हुई। यास्मीन का कहना है कि 19 अक्टूबर को जब वो अंबोली की ओबरॉय बिल्डिंग पहुंची तो उनके हस्बैंड बिल्डिंग के नीचे पार्किंग में एक मॉडल के साथ कार के अंदर बैठे थे। जब वो कार के पास गईं तो उन्होंने देखा कि उनके पति मॉडल के साथ रोमांस कर रहे हैं। ये देखकर यास्मीन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने प्रोड्यूसर पति को कार से उतरने के लिए कहा, लेकिन कमल किशोर ने कार से उतरने की बजाय उन पर गाड़ी चढ़ा दी। और उधर यास्मीन की शिकायत पर पुलिस ने भी कमल किशोर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और कमल किशोर के ऊपर मारने की कोशिश का केस दर्ज किया जा रहा है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
पुलिस कमल किशोर मिश्रा से पूछताछ कर रही है और इस बीच यास्मीन ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की और एक्सक्लूसिव बातचीत में कमल किशोर मिश्रा पर कई और संगीन आरोप लगाए गए हैं। यास्मीन का कहना है कि कमल नई नई लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं। यास्मीन का यह भी दावा है कि प्रोड्यूसर कमल किशोर मिश्रा पहले भी 2 शादियां कर चुके हैं। उन्होंने उससे मुसलमान बनकर शादी की थी और इंडिया टीवी संवाददाता राजीव सिंह ने प्रोड्यूसर की वाइफ यास्मीन से बात की तो कई और उन्होंने खुलासे किए, आपको दिखाते हैं। प्रोड्यूसर कमल किशोर मिश्रा पर उनकी पत्नी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल कमल किशोर मिश्रा पर उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि 19 अक्टूबर को मुंबई के अंबोली इलाके में उनके पति ने उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिस वजह से गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसकी एफआईआर भी अंबोली पुलिस स्टेशन में उन्होंने लिखवाई है। लेकिन पुलिस ने अभी तक उनके पति के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। हमारे साथ बात करने के लिए खुद कमल किशोर मिश्रा की पत्नी यास्मीन है। यास्मीन जी, पूरा वाकया क्या है, कब की घटना है, क्या किया आपके पति ने, पहले वो बताइए। मेरे हस्बैंड से मिलने के लिए मैं गई 19 तारीख के सुबह 3:04-5 ऐसा कुछ हो रहा था। मैं उनको देखी, आयशा सुप्रिया एमन मॉडल जो है उसके साथ गाड़ी में रोमांस ही कर रहे थे बैठ करके, जो उनको हमेशा करते हैं, हमेशा की तरह कर रहे थे। मैं पहुंच गई तो मेरे को देखे तो मैं बोली बाहर आइए, तो वो नई गाड़ी पीछे आगे करने लगे। मैंने कहा जाने नहीं दूंगी, बाहर आइए आप। मैं थोड़ा गाड़ी के आगे आ गई, मैंने कहा आप बाहर आइए, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। बस उन्होंने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। एक बार उन्होंने उल्टे पैर पे गाड़ी चढ़ाई, लेकिन वो रुके नहीं। फिर गाड़ी को ऐसा पहिए को ऐसा घुमाया उन्होंने, टायर को गाड़ी के, और उसके बाद दोनों पैर पे चढ़ाए। उतने में वॉचमैन दादा मेरी चीख सुन करके वॉचमैन दादा आए। वो देख रहे हैं वॉचमैन दादा, फिर भी गाड़ी मेरे दोनों पैरों पे चढ़ा दिया। और उसके बाद अगर वो वॉचमैन दादा नहीं आते तो पीछे का टायर भी वो चढ़ा के चले जाते। क्यों? मेरे हाथ में गन था, मेरे हाथ में कोई हथियार था, एक छोटा सा मोबाइल लेकर के। मैं तुमको कोई तकलीफ दी? गाड़ी से उतरे भी नहीं, चढ़ा के चले गए। क्यों? लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों किया? आपके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश क्यों की? इतनी गलती थी कि मैं वहाँ पे उनको रंगे हाथों पकड़ ली। उनकी सुप्रिया मॉडल जो है, आयशा सुप्रिया मॉडल, उनके साथ बस इतनी खता थी और कोई खता नहीं थी। जिस जगह पे वो थे वो ओबरॉय स्प्रिंग है, जिसमें बहुत बड़े बड़े स्टार रहते हैं। कैटरीना कैफ रहती हैं और भी बहुत सारे स्टार्स हैं, ना कि वो कोई नॉर्मल सी सोसाइटी है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। दूसरी बात है कि ये जो है, इस पूरे मामले का वहाँ पर कोई सीसीटीवी फुटेज था, सीसीटीवी फुटेज निकाला है, पुलिस को दिया गया। एक फुटेज वायरल हो रहा है, गाड़ी जो है एक महिला पर चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वो महिला आप ही है क्या? वो सीसीटीवी फुटेज अंबोली पुलिस को दिया आपने? वहाँ पे जो ओबरॉय स्प्रिंग के जो जितने भी स्टाफ्स हैं, सब के सब मुझे पहचानते हैं कि मैं उनकी वाइफ हूँ और मैं ही थी। मेरे ऊपर उन्होंने गाड़ी चढ़ाई और वो अंबोली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है। जो सीसीटीवी फुटेज था, वो सीसीटीवी फुटेज आपने निकाला, बाहर कैसे आया कि पुलिस ने निकाला, कैसे वायरल कैसे हुआ? सोसाइटी में मैं एप्लीकेशन दी और कोर्ट से, बांद्रा कोर्ट से मैं एप्लीकेशन बना करके लेकर के गई, सोसाइटी में दी। फिर सोसाइटी ने मुझे फोटोज दिया स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक का, और तब मैंने न्यूज़ में वो फोटेज अपना और पुलिस को दिखाई। मैं इतनी बड़ी घटना के बाद एक महिला पे गाड़ी चढ़ाने की कोशिश होती है उसके पति द्वारा ही, पुलिस ने उस बिल्डिंग से सीसीटीवी फुटेज खुद हासिल करने की कोशिश नहीं की, आप ऐसा कह रही हैं? नहीं की अभी तक। सारा प्रूफ मेरे पास है। मैं एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रही हूँ, वो मेरे को धमकी पे धमकी दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि तुम्हारा खर्चा, मेरा खर्चा बंद कर दिया। मेरे जिस घर में रेंट पे मैं रहती हूँ, रेंट उन्होंने रूम वाले को बोला फ़ोन करके कि मैं रेंट नहीं दूंगा, मेरे को रूम खाली करवाना है। मैं 3 बच्चे लेकर के कहाँ पे जाऊँ? तो इसीलिए मैं उनके खिलाफ कभी खड़ी नहीं हुई। पहले भी कभी ऐसी घटना हुई थी? उनका पहले भी कोई कमल किशोर मिश्रा कोई अफेयर रहा? आप लोग अलग रहते थे क्या? क्योंकि आप कह रहे कि मैं उनके घर गई थी। मैं 2014 20 फरवरी को हमारी शादी यही बांद्रा कोर्ट में हुई थी, और 25 फरवरी से लेकर के 25 मई तक मैं उनके साथ थी। ओबरॉय स्प्रिंग में 2 महीने थी, अप्रैल में, और अप्रैल से पहले लखनऊ में थी, उनके घर में नॉन स्टॉप थी मैं। वो 2021 से यहाँ पे फुल्ली अय्याशी कर रहे थे, जो मुझे खबर नहीं थी। उससे पहले क्या किए नहीं किए उसकी कोई खबर नहीं। आयशा सुप्रिया मॉडल जो वो सामने से मुझे कॉल की 24 मार्च को, जो 24 मार्च को पुलिस स्टेशन में, अंबोली पुलिस स्टेशन में पहली मर्तबा मैं गई मेरे हस्बैंड के साथ, कि ये आयशा को लेकर के थोड़ा मैटर हो गया था, घर में इशू हो गया था, लड़ाई हो गई थी मेरे हस्बैंड के बीच में।
तो पुलिस आई थी, सोसाइटी वालों ने बुलाया था। तो 24 मार्च से ये आयशा को लेकर के सिलसिला एकदम बहुत ज़्यादा चल रहा है। आयशा को कई बार समझाने की मैं कोशिश की कि मेरे हस्बैंड के बीच में मत आओ, पहले मुझे पता नहीं था, ये ऑलरेडी शादीशुदा है, मैं दूसरी वाइफ हूँ। अब मुझे पता चल रहा है कि ये मैं तीसरी वाइफ हूँ, 2 वाइफ ऑलरेडी गोंडा में है, मैं तीसरी हूँ। और आयशा मॉडल मुझे बताई मैसेज के थ्रू कि आपको बताया इन्होंने कि मुझसे भी शादी कर चुके हैं। मैं बोली नहीं, मुझे जानना ही नहीं है, बताए या नहीं बताए। तो वो लोग छुप छुपा के शादी कर चुके हैं और मुझे बिना तलाक दिए हुए। मेरे से तो मुस्लिम रीति रिवाज से इन्होंने शादी की, उस हिसाब से हिंदू में जैसे शादी नहीं मानी जाती है, उस हिसाब से मेरी शादी मान्य है, क्योंकि मेरा निकाह हुआ है, इन्होंने मुस्लिम कबूल की करके निकाह किया था मेरे से। कितने समय से आप अलग रह रही थी और कितने साल हुए आपकी शादी को कमल से? शादी को 9 साल हो गए। वो देखिए ना, 2014 20 फरवरी से अभी तक मैं नॉन स्टॉप उन्हीं के साथ रह रही थी। ये मई तक उन्हीं के साथ थी, 2022 तक। मतलब मई से आप लोग अलग रह रहे हैं? हाँ, मैं से अलग रह रही हूँ, वो भी मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में रह रही हूँ। मेरा एवरीडे आना जाना है, मेरा मिलना है, खाना पीना है, उठना बैठना है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। लेकिन ये मेरे को टॉर्चर आयशा को लेकर के मार्च से कंफर्म कर रहे हैं। ये मुझे छोड़ना चाह रहे हैं, तलाक की धमकी, मार पीट, तलाक बोले। एक वीडियो मेरे पास है जिसमें इन्होंने बहुत बुरी तरीके से मुझे मारा है। 6 जुलाई को मैं एक्शन ले सकती थी, लेकिन मैं नहीं ली, क्योंकि मुझे पता। अभी आप क्या चाहती हैं? आपने FIR कराया, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही, क्या चाहती हैं? इंसाफ चाहिए मेरे को। क्यों नहीं इंसाफ लिया जा रहा है? इतना सारा ये प्रूफ है मेरे पास, वीडियो है, सारी दुनिया देख रही है, तो क्यों नहीं पुलिस एक्शन ले रही है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं क्या करूँ, किसको कहूँ, क्या कहूँ? मेरे पास तमीज़ भी नहीं है बात करने का कि मैं कानूनी हिसाब किताब से क्या बात करूँ। क्या करती हैं बाय प्रोफेशन, क्या करती हैं? फिलहाल तो 9 साल से रोटी पका रही हूँ, घर में इनकी खिदमत कर रही हूँ, मिश्रा जी की। आरोपी प्रोड्यूसर की पत्नी यास्मीन की एक एक बात आपने सुनी। उनका ये कहना है कि इनसे पहले भी वो कई बार शादी कर चुके हैं, तमाम गंभीर आरोप लगाए। हम आपको बता दें कि कमल किशोर मिश्रा हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्म मेकर्स में से एक हैं। वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने साल 2019 में बॉलीवुड में बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया था। कमल का अपना वन एंटरटेनमेंट फिल्म प्रोडक्शन नाम से खुद का प्रोडक्शन हाउस है। शर्मा जी की लग गई जैसी कई फिल्मों को वो प्रोड्यूस कर चुके हैं। इस साल बॉलीवुड के मशहूर डांस कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के साथ कमल किशोर ने देहाती डिस्को फिल्म को भी बनाया था। इसके अलावा कमल किशोर मिश्रा सुपरस्टार धर्मेंद्र के साथ फिल्म खली बली को भी बना चुके हैं। तो ये कमल किशोर मिश्रा फिल्म प्रोड्यूसर पेशे से बताए जा रहे हैं। 2019 से ही ये एक्टिव हैं और इनकी पत्नी यास्मीन को आपने सुना। यास्मीन का कहना है कि पहले भी वो यास्मीन के साथ मारपीट कर चुके हैं और एक ही राज्य में रहने के बाद भी अलग अलग ही रहते थे। घर में आना जाना था, उठना बैठना था, लेकिन जैसे ही यास्मीन को कमल किशोर मिश्रा की पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला तो पूरा विवाद शुरू हुआ। पत्नी पर कार चढ़ाने के आरोपी कमल किशोर मिश्रा को अब से कुछ देर पहले ही कोर्ट में पेश किया गया है। पत्नी की FIR के बाद पुलिस ने कमल को गिरफ्तार कर लिया था और अब कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कमल किशोर मिश्रा को कोर्ट में पेश किया गया। ये पूरा मामला तब सामने आया जब कमल किशोर मिश्रा की पत्नी ने आरोप लगाया कि उन्होंने उन पर गाड़ी चढ़ाई है, उसमें वो घायल भी हुई हैं, फ्रैक्चर उनके पैरों में हुआ है। शिकायत दर्ज कराई गई, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में भी पेश कर दिया गया है। अब मुंबई में आपने फिल्म प्रोड्यूसर की हैवानियत तो देखी है, अब आप बात करते हैं ना दिल्ली की। आखिर दिल्ली में क्या हुआ है? क्यों दिल्ली में से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। दिल्ली के अलीपुर इलाके में मामूली विवाद में एक कार सवार ने कई लोगों को कुचल दिया। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। घटना 26 अक्टूबर की बताई जा रही है। पहले कार सवार की एक बाइक सवार से किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। बाइक सवार के सपोर्ट में जब कुछ लोग खड़े हो गए तो कार सवार इतना गुस्सा हो गया कि उसने वहां मौजूद लोगों पर ही कार चढ़ा दी। घटना में 3 लोगों को बुरी तरह से जख्मी होने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने हत्या की कोशिश के मामले में केस भी दर्ज कर लिया है और आरोपी की अब तलाश की जा रही है और साथ ही उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दिल्ली की तस्वीर है जहां पर अलीपुर में पहले एक कार सवार और बाइक सवार की किसी बात को लेकर बहस होती है। उसके बाद जब
तमाम लोग, आसपास के जो लोग हैं, वो उस बाइक सवार के साथ उस कार सवार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो इस बात को देखकर जो कार सवार है वो नाराज हो जाता है। उसके बाद उसने क्या किया, आप देखिए, जो गोले में हम दिखा रहे हैं, उसने वहां मौजूद लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, कार चढ़ा दी, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए हैं और बेरहमी से सबको कुचलते हुआ वो शख्स अपनी गाड़ी को लेकर आगे निकल गया। देखिए किस तरह से उसने लोगों के ऊपर गाड़ियां चला दी, जिसके बाद कई लोग उस गाड़ी के नीचे फंस भी गए, जिनको बाहर निकाला गया, जिसमें से कई लोग बुरी तरह से गंभीर हो गए हैं। कुछ लोग यहां पर आप देख सकते हैं कि दीवार के साथ, क्योंकि गाड़ी को सटाया गया था, कार को धकेला गया था, जिस वजह से कई लोग कार और दीवार के बीच की चपेट में आ गए और बुरी तरह से जख्मी हो गए। और अब अगली खबर ताज नगरी आगरा से है। आगरा में एक शादी के दौरान रसगुल्ले को लेकर खूनी संग्राम छिड़ गया। छोटी सी बात पर यह दरअसल झड़प शुरू हुई और इतनी बड़ी हो गई कि खूनी संग्राम देखने को मिला। एक लड़के की इसमें मौत हो गई है और कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। बताया यह जा रहा है कि शादी में खाने के दौरान किसी बाराती ने रसगुल्ले की फरमाइश कर दी, जिसे लड़की वालों की तरफ से खाना सर्व कर रहे शख्स ने ठुकरा दिया और बात इतनी बढ़ गई कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। इसके बाद जिसके हाथ में जो आया उसने उससे हमला करना शुरू कर दिया और इसी बीच एक बाराती को चाकू मार दिया गया। घायल लड़के को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। आगरा के जिस शादी के पंडाल में ये बवाल हुआ, वहां एक साथ दो जोड़ों की शादी हो रही थी, लेकिन शादी के बीच में रसगुल्ले को लेकर कैसे महासंग्राम हुआ, ये आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। रसगुल्ले को लेकर बात इतनी बढ़ गई कि वेडिंग वेन्यू में कुर्सी, चाकू, प्लेट, चम्मच, छुरी, कांटा, जिसके हाथ जो आया उससे हमला करना शुरू कर दिया और इसी दौरान एक लड़के को चाकू लग गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जब उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो उसने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था। ये वो शादी का वेन्यू है जहां पर एक ही मंडप पे दो जोड़ों की शादी हो रही थी और उसी दौरान रसगुल्ले को लेकर विवाद हुआ और फिर खूनी संघर्ष देखने को मिला। तो आगरा की ये तस्वीरें आपने देखी। आगरा में रसगुल्ले को लेकर खूनी संग्राम की पूरी क्रोनोलॉजी एक बार फिर से आपको समझाते हैं। ये पूरी घटना 26 अक्टूबर की रात की है। आगरा के खंदौली के रहने वाले बिजनेसमैन वकार के दो बेटों जावेद और राशिद की शादी एतमादपुर में रहने वाले उस्मान की बेटियों जैनब और साजिया से हो रही थी। बारातियों को खाना खिलाया जा रहा था। एक बाराती ने एक रसगुल्ला मिलने पर एक और मांगा। काउंटर पर खड़े शख्स ने कहा सबको एक एक ही मिलेगा, जिसके बाद बाराती और घराती के बीच बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते मामला खूनी झड़प में तब्दील हो गया। इस झड़प में चाकू लगने से 20 साल के सनी की मौत हो गई। रसगुल्ले को लेकर जिस लड़के की मौत हुई है उसकी उम्र महज 20 साल थी। इस लड़के का नाम सनी है। सनी के चाचा के मुताबिक आधी बारात खाना खाकर वापस जा चुकी थी। निकाह के लिए कुछ खास रिश्तेदार और दूल्हे के दोस्त ही रुके थे, लेकिन इसी बीच लड़ाई शुरू हो गई जिसमें सनी की मौत हो गई। घटना ये हुई थी, कल हमारे यहाँ से बारात आई थी। बारात सही तरीके से चढ़ गई। चढ़ने के बाद में आधी से ज़्यादा बारात खाना खा के वापस भी खंदौली चली गई। कुछ बच्चे रह गए, जो निकाह होता है उसके लिए रह गए बच्चे। थोड़ा कोई बात हो गई और बात में ही लोगों ने कम से कम इतनी मारपीट और इतनी गुंडागर्दी करी। भैया ये जानकारी हमें भी नहीं है, पर कुछ खाने दाने के ऊपर हुआ था। अब शादी से पहले दोनों दूल्हे जावेद और राशिद काफी खुश थे, लेकिन उसके बाद तो पूरा माहौल ही मातम में बन गया और दोस्तों के साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी शादी में ऐसा कांड हो जाएगा, रसगुल्ले के लिए मर्डर हो जाएगा। बताया जा रहा है कि लड़ाई के बाद बिना निकाह के ही बारात वापस लौट गई और मृतक सनी के घर वालों ने लड़की वालों पर केस दर्ज कर दिया है। हंगामे के बाद से दुल्हन के घर वाले फरार हैं। शादी की खुशियां मातम में बदल चुकी हैं और पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच करनी शुरू कर दी। हंगामे करने वाले की अब तलाश भी की जा रही है। यहाँ पे कुछ रसगुल्ले को लेके विवाद हुआ। विवाद बढ़ते बढ़ते फिर मारपिटाई पे हुआ। उसमें एक व्यक्ति जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गया। उसको अस्पताल में जब ले जाया गया तो उसको बताया गया, डॉक्टर ने बताया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसमें जो पीड़ित पक्ष है उससे हम तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं। अभी जो हमारे पास जानकारी है उसमें 2 लोग घायल हैं। उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसकी बॉडी मॉर्चरी में रखी गई है। उसका पोस्टमार्टम हेतु की जो कार्रवाई है वो हम करा रहे हैं।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।